क्या विराट कोहली इस साल जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेल सकेंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक मैनेजमेंट को लगता है कि विराट का खेल वेस्टइंडीज की पिचों के बहुत अनुकूल नहीं है, यानी कि बहुत फेवर में नहीं है। खबर है कि बीसीसीआई ने यह जिम्मा भारतीय चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर को सौंप दिया है। तो वहीं T20 फॉर्मेट में कई युवा खिलाड़ियों के आने की वजह से भी विराट के लिए टीम में जगह बनाना आसान नहीं होगा। इस वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों के नाम मई के पहले सप्ताह तक भेजने होंगे। ऐसी स्थिति में विराट कोहली के लिए टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है शुभमन गिल। यानी T20 में विराट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। विराट खेलेंगे नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोज जोशी, एडिटर स्पोर्ट्स है। मनोज जी, सबसे पहले T20 के फॉर्मेट को आपसे समझना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि अगर विराट को लेकर सस्पेंस है तो सस्पेंस में सबसे बड़ी चुनौती टीम में विराट के लिए कौन है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चुनौती जो है, क्योंकि यंगस्टर्स एक साथ कई उभर कर सामने आए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रिंकू सिंह है उनकी जगह नहीं बन रही। अगर आप शुभमन गिल को, विराट कोहली को, दोनों को एक साथ खिलाएंगे तो रिंकू सिंह कहाँ जाएंगे? यदि आप छठे बॉलर को खिलाएंगे तो फिर रिंकू सिंह कहाँ जाएंगे? ये वही रिंकू सिंह है जिन्होंने 5 छक्के लगाकर केकेआर को वो मैच जिताया था अपने दम पर और उनकी टीम की बल्ले बल्ले की थी। अब आपका सवाल है कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती कौन है, तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो शुभमन गिल ही है। ठीक है, मैं मानता हूं कि शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट विराट कोहली से बेहतर है, लेकिन एक सच ये भी है कि उन्होंने 350 के आसपास ही रन बनाए हैं, ज़्यादा मैच भी नहीं खेले हैं, 12 मुकाबले महज। अब अगर मान लीजिए कोई एक प्लेयर खेलता है, एक बॉल खेलता है और उस पर चौका लगा देता है तो उसका स्ट्राइक रेट 400 का बन जाता है। लेकिन आप लंबे समय तक अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, 117 T20 मुकाबले खेलते हैं और उसमें 4000 से ज़्यादा रन बनाते हैं, तो उस तरह के स्ट्राइक रेट का कोई मतलब होता है। एवरेज देखें तो 51 का एवरेज है विराट कोहली का, शुभमन गिल का 25 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। अगर आप विदेश में होने वाले मैचों की गणना करें तो विदेशों में विराट कोहली का प्रदर्शन शुभमन गिल से कहीं बेहतर रहा है। मानसिक दृढ़ता देखें आप तो बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी साबित हुए हैं, ऐसा उन्होंने कई बड़े आयोजनों में साबित भी किया है। और अगर हम वेस्टइंडीज की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि वेस्टइंडीज में जो पिचेस हैं उसके फेवर में जो विराट कोहली का गेम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वेस्टइंडीज की पिचेस में किस तरह की चुनौतियां हो सकती हैं? और पिछले अगर हम तमाम T20 वर्ल्ड कप की तमाम T20 मैचेस की अगर हम बात करें तो आप कैसा प्रदर्शन देखते हैं विराट कोहली का और शुभमन गिल का? देखिए, बात बड़ी अजीब सी है कि वेस्ट इंडीज की पिचें जो है धीमी पिचें हैं और वहां पर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें उठी कहां से हैं? ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या जो इस तरह की बातें उठी हैं, बिल्कुल फिजूल की बातें हैं मैं तो कहूंगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज में अगर शुभमन गिल के पिछले 5 मैचों में आप देखें, जो पिछला दौरा जो उन्होंने किया उसमें 4 मौकों पर तो वो दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाए। ठीक है, एक उनकी हाफ सेंचुरी है। विराट कोहली, देखिए, बिना किसी का अनादर किए हुए हम लोग ये शुभमन गिल के लिए कह रहे हैं, लेकिन विराट कोहली की अगर हम बात करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस जो है, उन्होंने मुझे याद है ऋषभ पंत के साथ एक मैच अपनी शानदार हाफ सेंचुरी बनाकर प्रोविडेंस में वो मैच खेला गया था, वो मैच जिताया था। मेलबोर्न का मैच क्यों भूल जाते हैं T20 वर्ल्ड कप का 2022 का, जहां 18 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे तो सामने शाहिनशाह अफरीदी पर ये 2 चौके लगातार बैक टू बैक लगा देते हैं। जब 31 रन चाहिए थे 31 रन चाहिए थे 12 गेंदों पर तो ये हारिस रऊफ पर 2 शानदार छक्के लगा देते हैं। एक छक्का जो है बॉलर के सिर के ऊपर से और एक फाइन लेग के ऊपर से, और उसके बाद जब आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 17 रन चाहिए तो तब इन्होंने नवाज पर छक्का लगा दिया। यानी असंभव को संभव कर दिखाया था, और ऐसा एक बार नहीं कई बार उन्होंने किया। अब छोटे फॉर्मेट में आप ये नहीं कह सकते कि आप हर बार ही आप इस तरह की पारी की उम्मीद करेंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण सीनियर खिलाड़ी के लिए होता है मैच जिताना। अब आप अगर अपने स्ट्राइक रेट पर ही ध्यान देंगे तो आपका विकेट भी गिर सकता है। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जब जरूरत पड़ती है तो ये अपने स्ट्राइक रेट को भी 5वें गियर पर ले जाता है। और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच याद कीजिए, ठीक है, वो एक डेड रबर मैच था, मैं मानता हूं T20 क्रिकेट में, लेकिन वहां पर इन्होंने 61 गेंदों पर 122 रन की पारी खेलकर तहलका मचा दिया था।
तो जहां जरूरत होती है वहां विराट कोहली आक्रामक खेलते हैं, तेज खेलते हैं, आतिशी अंदाज में खेलते हैं। और जब जरूरत नहीं है, जब दूसरे छोर पर रन बन रहे हैं, तो इनका क्रीज पर टिके रहना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, कुछ मामलों में देखें तो विराट कोहली जरूरी भी है इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, और कुछ मामलों में अगर हम देखें तो यंगस्टर्स को भी मौका देना जरूरी है, ताकि आप आने वाले समय के लिए टीम तैयार करेंगे। लेकिन अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की अभी बात करें, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, विराट कोहली सिर्फ अगर हम फाइनल में देख लें, अगर फाइनल की भी हम बात करते हैं तो केएल राहुल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली थे, और सबसे देर तक मैंने देखा वो पिच पर थे। और यही अगर हम कंपेयर शुभमन गिल का करते हैं तो शुभमन गिल प्रेशर में थे, 4 या 5 रन बनाकर आउट हो गए। और पूरे अगर हम मैचेस की बात करें, वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस विराट कोहली की तरफ से खेले गए, उन सभी मैचेस में जहां जहां जरूरत थी विराट कोहली का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। 100 की जरूरत थी अगर टीम इंडिया को, तो 100 रन बनाकर भी दिए उन्होंने। देखिए, जब एक सिरे पर, एक क्रीज पर एक जगह टिके हुए हैं विराट कोहली, तो दूसरे खिलाड़ी का बड़ा मनोबल बढ़ता है। और खासकर जब युवा खिलाड़ी सामने होते हैं, जब आप देखेंगे कि यशस्वी जायसवाल हैं, दूसरी तरफ तिलक वर्मा खेल रहे हैं या रिंकू सिंह खेल रहे हैं, तो उस वक्त जो बड़े मैच का जो प्रेशर होता है वो हर कोई झेल नहीं पाता। वहां पर एक वरिष्ठ खिलाड़ी होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल आ गए, तो और उधर से विराट कोहली भी खेले, शुभमन गिल भी खेलें, तो ये आपकी T20 की मुकम्मल टीम नहीं है। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने बहुत प्रभावित किया, रिंकू सिंह ने बहुत प्रभावित किया, जितेश शर्मा ने बहुत प्रभावित किया विकेटकीपर के तौर पर, ऐसे यंगस्टर्स को टीम में रखने की जरूरत है। और साथ ही कुछ एक अनुभवी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह या विराट कोहली जैसे होने बहुत जरूरी है, टीम की जरूरत है। और कहीं मुश्किल ना हो जाए आपके लिए वेस्टइंडीज और अमेरिका में, क्योंकि अब हम इस तरह का कोई भी अतिरिक्त जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि जीत का प्याला अक्सर हमारे लबों पर आते आते छलक जाता है आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में। कम से कम मैं समझता हूं सिलेक्टर्स ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि आप यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, लेकिन अनुभवी खिलाड़ियों को भी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेशर क्रिएट करना है तो उसके लिए विराट कोहली जैसे खिलाड़ी होने चाहिए मैदान में, क्योंकि वो फिट हैं, प्रेशर क्रिएट करना जानते हैं और जरूरत होती है। और हमने देखा है कि कुछ 1-2 मैचेस अगर छोड़ दिए जाए तो विराट कोहली के प्रदर्शन पर सवाल नहीं है। मनोज जी हाँ, बिल्कुल, उनके प्रदर्शन पर तो कोई सवाल उठ ही नहीं सकता, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी, अभी हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में हम उनके बल्ले से तहलका उनको मचाते हुए देख चुके हैं। हम T20 के वर्ल्ड कप में 2022 में जो हुआ था उसमें उनकी तरफ से तहलका मचाते हुए देख चुके हैं। हर फॉर्मेट का वो खिलाड़ी है, जरूरत पड़ती है तो अपने फॉर्म को वो बिल्कुल 5वें गियर पर ले जाता है। और वही जब धैर्य की जरूरत होती है, जब विकेट गिरते हैं, तो एक तरह से अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको ये संबल देता है, उनको समझाता है। तो ऐसे खिलाड़ी की बहुत ज़रूरत है टीम को, क्योंकि ये तो टीम की कप्तानी कर चुके हैं। वो जानते हैं कि कब किस सिचुएशन में किस तरह की बल्लेबाजी करनी है और अपने साथी खिलाड़ी से कैसे 100% लेना है। और अगर साथी खिलाड़ी अगर एकदम युवा है, क्योंकि अब तो कई युवा खेलने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, ये करीब करीब तय है, तो मैं समझता हूं कि विराट की उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही हम ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि प्लेइंग 11 में कई टैलेंटेड खिलाड़ी आने की वजह से ये चुनौतियां हो रही हैं और ये तय करना मुश्किल है कि भाई विराट कोहली को रखना है या फिर शुभमन गिल को रखना है या फिर किससे बाहर का रास्ता दिखाना है। लेकिन ऐसे में अगर हम T20 मैचेस की बात करें, जो कि वेस्टइंडीज़ में होंगे, अमेरिका में होंगे, इन मैचेस को लेकर और वहाँ की पिचेस को लेकर आपका आकलन क्या कहता है? भारत जो है वो, हमारी टीम की अगर हम बात करें, प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें, तो क्या चुनौतियाँ आपको लग रही हैं वेस्टइंडीज़ की पिचेस को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अगर आपके पास जडेजा और जसप्रीत और हार्दिक पांड्या ये दोनों खेलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो रिंकू सिंह है उनका नंबर बहुत पीछे चला जाता है, 8वें नंबर पर आ जाता है उनका नंबर। और अगर आप अर्शदीप को भी खिलाते हैं तो बिल्कुल रिंकू सिंह बाहर हो जाते हैं। यदि आप शुभमन गिल और विराट दोनों को खिलाते हैं तो रिंकू सिंह बाहर हो जाते हैं। तो एक ऐसी अजीब पसोपेश की स्थिति है सिलेक्टर्स के सामने भी और खासकर टीम प्रबंधन के सामने भी। सिलेक्टर्स तो अपनी 15 की टीम तय करके आपको दे देंगे, उसमें शुभमन गिल भी होंगे, उसमें विराट कोहली भी होंगे, लेकिन जो प्लेइंग 11 बनाएगा उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अभी टेस्ट क्रिकेट की सीरीज हुई इंग्लैंड के खिलाफ, जहां इस खिलाड़ी ने 26 छक्के लगाए हैं। यह अपने आप में अद्भुत है, बेमिसाल है, और सबसे ज्यादा रन बनाए। और सुनील गावस्कर के बाद वो अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की एक सीरीज में 700 प्लस का स्कोर खड़ा किया है। रोहित शर्मा अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, एक तजुर्बेकार प्लेयर होना ही चाहिए, कप्तान होंगे वो टीम के, ये बिल्कुल तय है।
और उसके बाद जो है नंबर 3 पर शुभमन गिल और विराट कोहली में से कोई एक खिलाड़ी होगा। अब ये बहुत कुछ हमारा आकलन तो यह है कि विराट कोहली ही होने चाहिए, क्योंकि उनको 15 में रखकर 11 में ना खिलाना लेकिन क्या संभव ही नहीं है। रिंकू सिंह का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले आईपीएल में, उसे भी इग्नोर किया जा सकता है, या फिर अगर विराट कोहली होंगे, शुभमन गिल भी होंगे, तो कौन होगा जो नहीं होगा? देखिए, विराट और शुभमन गिल में से यही एक टक्कर, यही एक पेच फंस रहा है। और क्योंकि शुभमन गिल ने हाल फिलहाल में अपना स्ट्राइक रेट काफी सुधारा है, लेकिन रन उतने ज्यादा नहीं बने हैं। आपको जीतने के लिए रनों की जरूरत होती है, और जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज होता है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है ज्यादा से ज्यादा रन स्कोरबोर्ड पर अंकित करना, जिसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुभमन गिल हाशिए पर चले गए हैं, विराट कोहली कहीं ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं तो चाहूंगा कि विराट कोहली भी खेलें और लोअर ऑर्डर में आकर रिंकू सिंह भी खेलें, क्योंकि बीच में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए आपके पास हार्दिक पांड्या भी हैं, जडेजा भी हैं। होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए, इस खास टॉपिक पर चर्चा करने के लिए शुक्रिया। अब सवाल ये है कि वेस्ट इंडीज में जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसमें विराट कोहली खेलेंगे या नहीं, ये फैसला जो है वो सिलेक्टर्स को करना है। अब देखना होगा आखिर में फाइनल मोहर किसके नाम पर लगती है। विराट कोहली के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त शुभमन गिल जो है वो नजर आ रही है।